कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अभी आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक जो पुलिसकर्मी छात्रों को घोषित कर मार रहे थे उन पर कार्रवाई हो। इसके विरोध में शनिवार को शाम कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा कुछ और मुद्दों को लेकर भी उन्होंने बात कही है। सुनिए पूरी बातचीत। ये कॉकरोच पार्टी जो है उसको लेकर भी आप मानते हैं कि वो भी ये संघर्ष किए हैं। ठीक है, आप राहुल भैया बोल रहे हैं, राहुल गांधी के बोल रहे हैं, लेकिन कॉकरोच पार्टी की कमजोर नहीं माना जाता। उन्होंने संघर्ष किया, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये देश की जनता देख रही है। यदि मेरा सिर्फ इसमें इतना कहना है कि यदि राहुल गांधी जी सड़क पर न उतरे होते और प्रधानमंत्री आवास के सामने न बैठे होते तो आज यह आंदोलन, कई लोग लगे थे कि आंदोलन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, शांत हो जाए, और अपने प्रयास में सत्ता पक्ष सफल भी हुआ, सरकार सफल भी हुई। उसके कई मायने और इशारे आपके सामने हैं। आपका कहना सही है कि विपक्ष की मौजूद पार्टी राहुल गांधी जी हैं, वह आगे ना आते। उनको जिस तरह पुलिस घसीट के ले गई है, वह संघर्ष न करते तो यह सफलता मिलती। इसके पहले इस्तीफा होना चाहिए शिक्षा मंत्री। देखिए, यदि वो पहले गलती मान लेते तो इस्तीफा दे देते, ये नौबत ना आती। कहीं ना कहीं गलती उनसे हुई है। भाई, छात्रों को आंदोलन में न करना पड़ता, छात्रों पर लाठीचार्ज ना होती। वो तो पहले, कांग्रेस पार्टी तो पहले से इस्तीफा मांग रही थी, लेकिन उन्होंने यह अवसर खुद दिया ना कि छात्र आंदोलन करे, राहुल गांधी धरने पे बैठे। और यह कोई राहुल गांधी जी का कांग्रेस पार्टी का पहला आंदोलन नहीं है। आपने देखा कि इस देश की जनता के लिए, न्याय के लिए, अधिकारों के लिए, गरीब वर्ग के न्याय के लिए आपने देखा कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी जी ने 3700 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने मैकेनिकों से मिला। आपने देखा कि राहुल गांधी जी मछुआरों से मिला। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से मिला। आपने देखा कि राहुल गांधी जी मतलब वो हर वर्ग के लोगों से जिस तरह से मिलके और भारत देश की संस्कृति जो है उसको समझने का, उनके अधिकारों को दिलाने का लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज उसका परिणाम है कि सरकार झुकी है। और आगे भी यदि जनता के साथ गलत होगा, छात्रों के साथ गलत होगा, व्यापारी और किसानों के साथ गलत होगा, तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सड़क पर उतरकर उनको न्याय दिलाएगी। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने देख रहा हूँ कुछ दिनों से सड़क से लेकर संसद तक हंगामा हो रहा है। बच्चों को लाठियाँ बरसाई गई। कई दिनों से विसंगत चल रही है, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। आज बहुत दिन बाद इस्तीफा देने की जानकारी मिली, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से पूरे देश में छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, आज अभिभावक अपनी गाढ़ी कमाई लगा के और अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। जिस तरह से नीट के पेपर अभी आपने देखा हाल ही में लीक हुए, कई इस तरह के लगभग पिछले कुछ सालों को देखें तो 100 से ज़्यादा पेपर लीक हुए होंगे। छात्रों के हित में सरकार ने कभी भी कोई कदम नहीं उठाया और न सोचा। कई जाने गई। जब छात्रों ने अपने अधिकार के लिए धरने पे बैठे तो जिस तरह से बर्बरता पूर्वक लाठी बरसाई गई, बेरहमी से उनकी पिटाई की गई, उनको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठा। और जिस तरह से राहुल गांधी जी, जो लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हैं, जिस तरह से उनको घसीटते हुए गाड़ी में डाल के उनको घंटों भर, 1.5 घंटे 2 घंटे जेल में रखा और उनका जूता उतर गया, उनकी पीछे शर्ट फट गई, लेकिन उन्होंने न्याय नहीं किया। राहुल गांधी जी की मांग क्या थी? राहुल गांधी जी की मांग थी कि जो छात्रों के हितों में काम नहीं हुआ है, उनके खिलाफ हुआ है, उनको न्याय मिले और देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। लेकिन इस्तीफा काफ़ी देर से हुआ और इसमें कई लोग दोषियां हैं। जिस तरह से पुलिस ने लाठी बरसाई, उनके खिलाफ भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सड़क पर उतरकर, धरना प्रदर्शन देकर, कैंडल मार्च करके ये संदेश दिया कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। आखिरकार जीत
राहुल गांधी जी की हुई, युवाओं की हुई, छात्रों की हुई, और अभी यहाँ पे राहुल गांधी जी रुकेंगे नहीं, कांग्रेस पार्टी रुकेगी नहीं। अभी आने वाले समय में और दोषियों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, यह संघर्ष जारी रहेगा। आज हम लोग पूरे मध्य प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में कैंडल मार्च कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ